लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने झुमका कंप्लीट किया था, राइट? प्लीज थोड़ा सा फटाफट मुझे बताओ कहाँ तक हुआ था। मैंने बोला था टिक मार्क करके रखने के लिए। सेकंड पैरा कौन सा? झुमका तो पूरा हो गया कंप्लीट। पोएम में उसके बाद वाली पोएम ना? ओके, थैंक यू। निज भाषा, हाँ झुमका पूरा हो गया था। निज भाषा में सेकंड पैरा स्टार्ट किया था। थर्ड वन, थैंक यू गाइड करने के लिए आप सभी को। हाँ, दूसरा स्कूल पे ओके। निज भाषा, निज मतलब अपनी भाषा। कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पे मैंने पहला और दूसरा बताया था, थर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पहले के दो में क्या बताया वो फटाफट पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ स्पीड में, नहीं तो आपको ध्यान में नहीं आएगा। निज मतलब अपनी, भाषा मतलब भाषा, लैंग्वेज। तो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस पूरी कविता में अपनी भाषा का सम्मान करने के लिए बताया। और मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था, मैथिली शरण गुप्त का। उन्होंने एक पोएम लिखी थी, करो अपनी भाषा से क्या, जिसके बिना मूक रहते हम नित्य सब व्यवहार। ये भी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे कवि इन दो पंक्तियों में क्या बताया कि निज भाषा उन्नति है, अपनी भाषा से ही हमारे जीवन में तरक्की होती है और सब उन्नति को मूल। जिंदगी में जितने भी प्रकार की आपकी उन्नति होगी उन सभी की जड़ आपकी भाषा है, क्योंकि कोई भी बेहतर काम आप बिना भाषा के नहीं कर सकते। इसीलिए उसका नेगेटिव पार्ट भी लिखा, कहा कि बिन निज भाषा ज्ञान के निकट न हियति कोसु। बिना अपनी भाषा के ज्ञान के अपने दिल का जो दर्द है, क्या किस बात का दर्द, कि हमको अपनी भाषा का अगर ठीक से ज्ञान नहीं होता है तो हम किसी भी बात को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। फिर कहते हैं अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण। आज के समय में कभी कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ने वाले समझते हैं कि मैं सभी गुणों में प्रवीण हो गया, मतलब मैं एक्सपर्ट हो गया, अभी मैं मल्टी टैलेंटेड हो गया। बट ऐसा नहीं है। कभी कहते हैं कै निज भाषा ज्ञान बिन, परंतु अपनी भाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन की ही। आप इंग्लिश या विदेशी किसी भी भाषा को कितना भी बेहतर तरीके से क्यों ना सीख लो, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है या आपको अपनी भाषा बेहतर तरीके से नहीं आती है, तो आप इस बात को समझ लेना कि आप वो गिल्टी फील करोगे, आप हीनता लोगों के अंदर नहीं आए। तब अपनी भाषा को प्राउडफुली बोलते हैं और हम ही नहीं बोल पाते हैं, है ना? ये इस बात का दर्द आपको रहेगा। आर्यन शेट्टी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? नम्रा, खाली आपको आवाज में वाइब्रेशन आ रही है सबको? सबको? वेट 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 वेट, नहीं अभी सर, आ ठीक रही? ही लग रही है सर, प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्यों ये लोग सब बोल रहे हैं मी टू मी टू? सर ये लोग ठीक है, अभी आ रही ना बराबर? नो? ओके ओके ओके, ठीक है, अभी आ रही है ना? अच्छा, जिनको नहीं आ रही है आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ, आ जाएगी।
बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ मोस्टली ज्यादा लोगों को आ रही है आवाज क्लियर मेरी। थोड़ा ईयरफोन दूर था इसके लिए तो ऐसा लग रहा था, बट अभी मैं नजदीक रखूंगा आपको क्लियर आएगी। अगर किसी को लग रहा है कि आवाज पट रही है तो एक बार रिमूव हो और फिर से ज्वाइन हो जाओ। ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, ये हमने क्लियर किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो, थैंक यू आर्यन। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से उन्नति पूरी है तबही। इनकी भाषा जो है ना, वो हिंदी तो है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अवधि, अवधि मीन्स अयोध्या की भाषा। बट ये प्रॉपर थे बनारस के, लेकिन अयोध्या की भाषा, अवधि भाषा थोड़ा सा इनके फ्लो में आता है। तो इन्होंने कहा उन्नति पूरी है तबही। उन्नति मतलब तरक्की, प्रगति, तरक्की। पूरी मतलब पूर्ण, संपूर्ण, कंप्लीट है तबही। अब प्लीज मैसेज करना थोड़ा बंद करो और थोड़ा सा ध्यान दो, लिखने पर भी ध्यान दो। अरे क्लियर तो आ रहा है ना पर्व, आवाज क्लियर तो आ रही है ना? वाइब्रेट हो रही है, इट्स ओके, थोड़ा तो होता है। अभी मैंने बोल दिया कि मैं गांव में हूँ तो इसका मतलब शुरू हो गए सब लोग। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो मूढ़ मतलब मूर्ख, अज्ञानी। कभी कहते हैं कि उन्नति तो तभी पूरी हो सकती है जब घर की उन्नति होगी। क्या कहने का मतलब, ध्यान से समझना प्लीज, मैसेज मत करना कोई भी, सिर्फ ध्यान से सुनो और मीनिंग लिख लो। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि देखो भाई, आप परिवार से तो अलग नहीं हो। मान लो आपने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लिया, बट आपके घर में मराठी का एटमॉस्फेयर है, सब लोग मराठी में बात करते हैं, मराठी समझते हैं, मराठी बोलते हैं, अदर लैंग्वेज नहीं आती और आपको अकेली आती है, और आप अपने परिवार में जाके इंग्लिश बोलोगे तो क्या सबको समझेगी? लोग क्या बोलेंगे कि क्या तुम कौन सी भाषा में किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? इसीलिए कवि ने कहा कि उन्नति पूरी है तब है। आपकी तरक्की पूरी तो तब होगी जब घर की उन्नति होगी। मतलब जो भाषा परिवार को, घर को, घर में सबको आती है, अगर वही आपको भी आती है तब तो आपकी तरक्की है। और नहीं अगर आती है, पूरे परिवार को भाषा आती है, आपको नहीं आती तो भी तरक्की नहीं, आपको आती पूरे परिवार को नहीं आती तो भी तरक्की नहीं हुई पूरी। और आगे कहते हैं कि निज शरीर उन्नति किए। निज शरीर मतलब खुद से, स्वयं से जो तरक्की आपने किया है, रहत मूढ़ सबको। आपने तो तरक्की कर लिया और आपके सामने लोग क्या हो गए? मूढ़ मतलब मूर्ख हो गए सब ना, सब अज्ञानी बन गए आपके सामने। तो अगर लोगों को आप अपने ज्ञान से अज्ञानी साबित कर रहे हो तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती। सही मायने में आपकी तरक्की क्या है? देखो, जो भाषा है वो जनरेशन वाइज आ रही है, अपडेट हो रही है। आज से हमने नई भाषा बोलना नहीं सीखा, कोई आज हमने नई भाषा पैदा नहीं की है। वो तो हमारे दादाजी, दादाजी के दादाजी जो भाषा बोलते थे वही हम धीरे धीरे बोलते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो दादाजी ने पिताजी को सिखाया, पिताजी ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये जनरेशन वाइज चला आ रहा है। ठीक है, पीपीटी दिख रही है ना सर स्क्रीन पे? ध्रुव सर, ठीक है। तो रहत मूढ़ सब कोई, स्टूडेंट्स पीपीटी दिख रही है? ओके 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 ओके, जस्ट वेट, हाँ मैंने चेंज किया। वेट 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 वेट,
अनाइडा वेट। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये समझा सबको कि भाई देखो, किसी भी भाषा को अकेले सीखने से अपनी तरक्की नहीं होती है। वो भाषा जो सबको आती है तो उससे सबकी तरक्की होती है। लेकिन अगर आप किसी नई भाषा को सीख लेते हो जो आपके परिवार को नहीं आती है, और आप अपने परिवार के साथ उस भाषा में बात करते हो, तो लोग अपने आप को अज्ञानी और मूर्ख सा फील करते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि आप उस भाषा को सीखें। आपको वो भाषा आनी चाहिए जो भाषा सबको आती हो, जिससे आप सबसे जुड़ सको, सबसे मिल सको, सबसे अपनी बातें शेयर कर सको। तभी आपकी सही मायने में तरक्की होगी। क्लियर हुआ है? डन ना? वेट वेट, हाँ मैं मीनिंग दिखाता हूँ। होए मतलब होना, कोई मतलब सब, सब कोई है। दोनों वर्ड एक साथ में है। सब कोई मतलब सब लोग, कोई मतलब सब कोई, सब लोग, ऑल पर्सन। उन्नत हुए मतलब उन्नति होती है, तरक्की होती है। ठीक है, देख लो मीनिंग और भावार्थ भी आपके सामने है। कवि कहते हैं कि किसी देश या समाज पर संपूर्ण, समाज की संपूर्ण प्रगति, प्रगति मतलब तरक्की, तभी होती है जब उसके घर की प्रगति होती है। मतलब आपकी तरक्की तब जब घर की तरक्की, जब घर की तरक्की तब आपकी तरक्की। अर्थात घर की भाषा, मातृभाषा की उन्नति होनी चाहिए या होती है। सिर्फ अपने शरीर की, अर्थात स्वयं की उन्नति करने से सब लोग अज्ञानी ही बने रहते हैं। आपकी तरक्की हो गई, बाकी लोगों की तरक्की नहीं हुई, तो बाकी लोग क्या फील करेंगे कि शायद हम ही मूर्ख हैं, ये बहुत महान आदमी है, बहुत विद्वान आदमी है। तो उससे आपकी तरक्की होने वाली नहीं। यार, मीनिंग लिखा। अब आगे बढ़े। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है? नम्रा, एक बार आप जो है ना, लेफ्ट हो और फिर से ज्वाइन हो। बाकी सबको आ रही है? आ रही है सबको आवाज? हाँ, तो प्लीज सब लोग अपने अपने ना नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे ऊपर ब्लेम मत करो प्लीज। हाँ, थोड़ी बहुत सबको प्रॉब्लम होती है। थैंक यू, थैंक यू महालक्ष्मी, थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली पंक्ति में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नत बिना कबहु न हुए हैं सोए, लाख उपाय अनेक यूं भले करे किन कोय। निज भाषा, अपनी भाषा की उन्नति के बिना, तरक्की के बिना, कबहु मतलब कभी भी, न मतलब नहीं, हुए हैं मतलब होता है या होगा, सोए मतलब वह, और लाख उपाय, लाख उपाय मतलब अनेकों उपाय, अनेक प्रकार के प्रयास, अनेक यूं इस तरह, यूं मतलब इस तरह, भले करे किन मतलब कोई भी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, लाख उपाय अनेक यूं, ना ना ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भावार्थ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं, अगर नहीं आ रहा है तो तीन तीन लाइन का ये लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अच्छा है।
और अगर आपको लग रहा है नहीं इम्पोर्टेंट है, ये तो नहीं समझ में आया, तो लिख लेना। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हुए हैं सोए, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। बोलते हैं कि बिना अपनी भाषा की तरक्की के बिना, अब देखो फायदा क्या है, फायदा क्या है अपनी भाषा का, अगर आप अपनी भाषा का प्रचार कर रहे हो, अगर आप लोगों तक अपनी भाषा पहुंचा रहे हो, ठीक है। क्या हुआ आर्यन, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? ठीक, थैंक यू। तो कवि कहते हैं कि अगर आप अपनी भाषा का प्रचार करते हो तो क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो उन्नति बिना कबहू न हुए हैं सोए, कभी नहीं होगा वह। अगर आप अपनी भाषा की उन्नति नहीं करते हो, अगर आप अपनी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करते हो, तो वो कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? बिना भाषा की तरक्की के अपनी तरक्की नहीं हो सकती, बिना अपनी तरक्की के भाषा की तरक्की नहीं हो सकती है। इसीलिए भाषा का प्रचार करो। अब भाषा का प्रचार कैसे करें, हम कैसे भाषा का प्रचार कर सकते हैं? अब मैसेज करो, मुझे बताओ कि आप अपनी भाषा का प्रचार कैसे कर सकते हो। फटाफट मैसेज बॉक्स में आ जाओ और फटाफट सब लोग बताओ। हाथ नहीं उठाना, चैट करके बताना। जिनको वॉइस परफेक्ट नहीं आ रही, प्लीज लेफ्ट और फिर से ज्वाइन हो जाओ। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो फटाफट मुझे, कि आप अपनी भाषा का प्रचार कैसे कर सकते हैं। अनन्या, डिफरेंट लैंग्वेजेस मीन्स आप दूसरी भाषा लर्न करोगी। प्रचार मतलब एडवर्टाइज। अरे कैसे कैसे शब्द तुम लोग पूछते हो, प्रचार का मतलब नहीं पता है, एडवर्टाइज नहीं आता है, विज्ञापन नहीं आता है। ओके, वेरी नाइस रिद्धि। ज्यादा से ज्यादा उस भाषा में बात करना दूसरे लोगों से, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। उसे बोलकर। डेनियल, वेरी नाइस, वेरी गुड। रिया, सर सॉन्ग से, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है। ये तो यूनिक है कुछ। उसे भाषा को फैलाना, बट कैसे आर्यन, कैसे फैलाओगे आप? ओके आर्यन, अपनी भाषा का प्रचार हम पूरी दुनिया में फैला कर करेंगे, बट कैसे? लक्ष्य सबसे, क्या सबसे? बाहर जाके लोगों से बताना। कैसे बताओगे? मैं वो पूछ रहा हूँ, बताना नहीं, सिर्फ कैसे बताओगे। अभी बताया जैसे ना, देखो रिद्धि ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा दूसरों से अपनी भाषा में बात करेंगे, और किसने बताया कि गाना गा के हम कर सकते हैं, टॉकिंग दैट लैंग्वेज, स्टोरी से। ओके, वेरी नाइस। क्या बात है रिया, आपने फिर से एक नया एग्जांपल दिया, अच्छा, बहुत अच्छा। मूवी देखने बोलेंगे, ओके, मूवी देखने बोलेंगे, चलो ये भी नया आइडिया है, वेरी नाइस। ओके, पोएम के द्वारा, बहुत अच्छा। स्ट्रीट प्ले से, अरे वाह क्या बात है जानवी, बहुत अच्छा। देखो कितने सारे आइडियाज आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, चलो सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। तो प्लीज अभी अभी रुक जाओ। ओके रोशन, सही बोला आपने, थैंक यू। नाटक के द्वारा, अरे क्या बात है, किसने लिखा? कौशिकी, थैंक यू कौशिकी। नाटक के द्वारा, और डूइंग फंक्शंस ऑन आवर लैंग्वेज, अरे क्या बात है, फंक्शन भी हम अपनी लैंग्वेज में, बेसिक शिक्षा के द्वारा
बहुत अच्छा आर्यन, थैंक यू सो मच सबको। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अब मुझे एक्सप्लेन करने दो। जस्ट मैं ये आप लोगों को इस पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछे, और आप तो मेरे से भी ज्यादा कनेक्ट हो, थैंक यू। तो निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हुए हैं सो। अगर आप अपनी भाषा की उन्नति नहीं करोगे तो ये सब नहीं होंगे। क्या नहीं होगा? आपकी तरक्की नहीं होगी। एड के द्वारा, हाँ वही एड मतलब प्रचार विज्ञापन ही होता है दीप, वही बताया आपने। एनुअल डे पे कोई प्ले कर सकते हैं अपनी भाषा में, वेरी गुड, ठीक है। तो लाख उपाय अनेकों, आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, भले करे किन को, कोई कितना भी उसके लिए प्रयास कर ले, लेकिन जब तक आप अपनी भाषा की तरक्की नहीं करोगे, अपनी भाषा का प्रचार नहीं करोगे, तब तक आपकी तरक्की होने वाली नहीं है। हाँ, कीनन ने बताया कि क्विज करके अपनी अपनी भाषा में हम बहुत सारे क्विज कंपटीशन रख के जो है हम अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। डांसिंग लैंग्वेज और डांसिंग ऑफ लैंग्वेज सॉन्ग, ओके, वेरी गुड आर्यन। तो आप लोग के पास बहुत बहुत सारे यूनिक एग्जाम्पल हैं। तो मैं हैट्स ऑफ आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो। मतलब अगर मैं एक साथ बताना चाहता तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकता था बुक्स के द्वारा। क्या बात है, अरे बहुत है आपके पास एग्जाम्पल। आप ये कविता मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो। अपनी भाषा की टॉकिंग कंपटीशन कर सकते हैं, अरे वाह जानवी, बिल्कुल कर सकते हैं। ओन फेस्टिवल्स, ओके। श्रवण, मैं थोड़ा सा समझा नहीं, ओन फेस्टिवल्स मैं समझा नहीं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो ना। स्पीच के द्वारा, ओके ठीक है। अपना खुद का ऑनलाइन पेज खोल के, अरे क्या बात है जोया, देर आई दुरुस्त आई, इतना देर से आप बोली लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बोली। लेटर के द्वारा, अरे वाह। फन फेयर, क्या बात है, बहुत अच्छा, फन फेयर के द्वारा। हम आपके द्वारा वर्ल्ड के किसी भी कोने तक अपनी भाषा पहुंचा सकते हैं, हम ऐप के द्वारा, अच्छा ठीक है। अंकिता, थैंक यू सो मच, आपने एक अच्छी से सोची कि अगर हम ऐप बनाते हैं तो वो ऐप, अगर हमारी भाषा सीखने में कोई भी इंटरेस्ट लेता है तो वो ऐप डाउनलोड करके उसको सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश के बहुत सारे ऐप आए हुए हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा ये है आप लोग का विचार। हाँ बहुत अच्छा माही, हम एक ही भाषा में जो है ब्लॉग लिख सकते हैं और उस ब्लॉग में अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, डिक्शनरी बना सकते हैं महालक्ष्मी, क्या बात है, दिल खुश हो गया मेरा तुम लोगों के आंसर से। अभी थोड़ा रुक जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। मीनिंग लिखा है इसका ना? हाँ, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब पे, वो सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, यूट्यूब वीडियो बनाकर, हाँ ये भी है रोशन, दूसरों की भाषा में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हम अपनी भाषा का प्रचार करें तो क्या होगा, लोग हमारी भाषा में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। और एक भाषा होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए मुझे। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, भले ही कोई लाख उपाय करे अथवा अनेकों प्रकार से प्रयास करे, लेकिन उसकी प्रगति संभव नहीं है तब तक जब तक आप अपनी भाषा की तरक्की नहीं करते, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पे कहते हैं एक भाषा, एक जीव, एक मत, सब घर के लोग, सबय बनत है, सबन सो मिटत मूढ़ता शोक। मीनिंग पहले लिख लो, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नए शब्द हैं। एक मतलब एक,
जीव मतलब आदमी, मनुष्य, प्राण, आत्मा। एक मत, मत मतलब विचार, विचार या बुद्धि। तबे मतलब तभी। सबन सो सभी से, सभी के साथ या सबके साथ। मूढ़ता, मूढ़ता मतलब अज्ञानता। दुख, शोक मतलब शोक, जिसको बोलते हैं ना शोक, शोक बोलते हैं। शोक अवधि में बोलते हैं शोक होता है। वो राइमिंग के लिए दिया, लोग सोग। ओके सुजैन, वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर है आप लोग का। बट अभी मत आंसर दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ने दो। नहीं तो अगर मैं आप लोगों के ओपिनियन रीड करने लगूंगा तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सॉरी, हाँ, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच सबको, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हाँ, तो कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, एक भाषा और एक आत्मा। एक आत्मा मतलब पता है, हम कह सकते हैं ना कि हर एक इंसान जिंदा है, लेकिन सभी में आत्मा है और एक आत्मा है। अगर हम एकात्म हो जाएं, एकात्म मतलब सब जुड़ जाएं, सब मिलजुल कर अगर एक ही भाषा बोलने लगे, है ना। एक भाषा तो हमें आती ही है, और वो भाषा ऐसी है जो हमको सिखाई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आती है हमको, है ना। इशारों की भाषा, आंखों की भाषा, है ना। तो वो हमको सिखाई नहीं जाती, लेकिन वो हमारे ह्यूमन कल्चर में होता है कि हम उसको अपने आप समझ जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा इशारा करेंगे तो ये होता है, ऐसा इशारा करेंगे तो ये होता है। एक मानवीय गुण है ये। लेकिन कवि कहते हैं कि अगर आपको सभी को जोड़ना है, इस धरती पर रहने वाले दुनिया के सभी इंसान को जोड़ना है, तो कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि सब एक ही भाषा बोले, और सभी की आत्मा एक हो, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े। और क्या हो सकता है, बोले एक मत ही, एक ही विचार हो, सबकी एक ही बुद्धि हो। अगर एक ही विचार के सब लोग हों, एक ही भाषा बोले, सब एकजुट रहें, तब फायदा क्या होगा। बोले तबय बनत है सबन सो। जब सब एक हो जाएंगे, एक विचार हो जाएंगे, घर के लोग, यूनिटी हो जाएगी भाषा को लेकर, विचारों को लेकर, तो बोले बनत है सबन सो, तभी सबसे बनेगा। सबसे बनना मतलब सबसे प्यार मोहब्बत रहना, सबसे मिलजुल कर रहना। तब नफरत नहीं होगी, तब झगड़ा नहीं होगा, तब भाषा भाषा में का कंपटीशन नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि मिटत मूढ़ता सोग, जो पहले की लाइन में दिया था कि अगर एक व्यक्ति परिवार में किसी एक भाषा को बोलता है, दूसरे लोग नहीं बोलते हैं, तो दूसरे लोग ठगा सा महसूस करते हैं कि जैसे ये हम लोग को अनपढ़ समझता है, कुछ नया ही भाषा बोल रहा है ना। चार लाइन इंग्लिश का क्या पढ़ लिया, आके टिपेट टिपेट करने लगा। तो ऐसे हम सोचने लगते हैं। लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको तो वो भाषा आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम गिल्टी फील करते हैं, हमको दुख होता है। लेकिन कवि कहते हैं कि अगर घर परिवार में सब लोग एक ही भाषा बोलें, एक ही विचार के लोग हों, सब मिलजुल कर रहें, तब क्या होगा, तभी तरक्की होगी। और जो परिवार के लोगों के मन में दुख होगा ना दूसरी भाषा के न बोल पाने का, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उनको इस बात की खुशी होगी कि हमारे परिवार में तो हमारी बातों को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को समझने वाले लोग हैं, जो जानते हैं, समझते हैं। तो हमें और दूसरी भाषा की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, मुंबई शहर में रहने वाले लोग, उनको मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है ना। और जिनको मराठी नहीं आती है, गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है, कोई ना कोई भाषा अच्छा जिनसे हम लोगों से जुड़ सकते हैं, हम एक दूसरे से, उनको हम सीखना चाहते हैं। बट सीखते जब हैं, तो उसको हम अपनी भाषा में पहले कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। या अगर आप मारवाड़ी हो तो मराठी को पहले मारवाड़ी में ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो इंग्लिश को पहले आप अपने तमिल, तेलुगु, मलयालम में आप उसे ट्रांसलेट करोगे, है ना। बट कभी कभी देखो पता चल जाता है कि आप कहाँ से हो, आपके इंग्लिश बोलने के फ्लो से पता चल जाता है कि आप साउथ इंडियन हो, आप नॉर्थ के हो, आप महाराष्ट्र के हो। आपके प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है, आपके उच्चारण से पता चल जाता है।
लेकिन अगर आपको अपनी भाषा आती है, बाकी कोई भाषा नहीं आती है, तो आपको ये दुख नहीं होगा, यार मुझे इंग्लिश नहीं आई। चलो ठीक है, मारवाड़ी तो आती है, मतलब अपनी मदर टंग आती है, वही बहुत है अपने लिए। उस पे हम प्राउड कर सकते हैं। भावार्थ इसका देख लीजिए, जिनको लिखना है फटाफट लिखिए। ओके, डैनियल, भावार्थ आपके सामने है, आराम से लिख लो। आर्यन ने बहुत अच्छी बात आपने लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखा है। कि जो भाषा हमें आती है, मतलब जो हमारी मदर टंग है, उससे दूसरी भाषा से परिचय करके, मतलब कि हमें जो भाषा आती है, हम उसी से दूसरी भाषा का परिचय हमें होता है। मतलब हम सीखते हैं जो दूसरी भाषा, वो अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आर्यन, आपने बहुत अच्छी हिंदी में लिखा है, आपने बहुत अच्छे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है। सोहम क्या लिखा आपने? ये क्या करूं, मैं डाउनलोड करूं इसको? अच्छा, बाय मिस्टेक गया। ठीक है सर, कितने बजे तक है? 45 तक है। दिशिता, मुझे गुजराती नहीं आती, मैं बोलूंगा तो अगर कुछ गलत हुआ तो लोगों को लगेगा कि मैं लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहा हूँ। तो मुझे जो हिंदी अच्छे से आती है तो मैं हिंदी अच्छे से बोलता हूँ, बाकी लैंग्वेज से पंगा नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर कुछ गलती हो गई तो शायद दूसरों को बुरा लग सकता है, इसीलिए सॉरी। हाँ, हाँ लिख के हो गया। मेरी मदर टंग हिंदी है। पृथ्वी, मेरी मदर टंग हिंदी ही है। और अगर मैं मेरी फैमिली की जो भाषा है, अगर ये आप पूछ रहे हो कि अच्छा मेरी मदर टंग, सॉरी, तो मेरी मदर टंग है अवधी। अवधी मतलब ये जो आप पढ़ रही हो ना, यही है मेरी भाषा, अयोध्या की भाषा। हाँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। थैंक यू, आगे बढ़े। डन। यस रोशन, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज दूसरे देश के लोग हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और हम यूरोप का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन हमारे लिए ये प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि दूसरे लोग हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अपना कल्चर जो है मेंटेन रखना चाहिए। हमें अपना कल्चर कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दूसरे देशों के लिए हम वही पहचान है। अगर हम अपनी पहचान खो देंगे दूसरे के कॉपी करने में, नकल करने में, तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव सर, मुझे प्लीज बता दीजिएगा कितने बजे तक लेक्चर है, क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ाते नहीं रहूंगा फिर ऐसे ही। और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अब जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, तो मैंने इंग्लिश को छोड़कर, लैंग्वेज को छोड़कर, बाकी सभी सब्जेक्ट मैंने हिंदी में पढ़े हैं। जैसे मैथ्स हिंदी में पढ़ा, जैसे विज्ञान साइंस मैंने हिंदी में पढ़ा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, मतलब ये सभी जितनी भी
सब्जेक्ट है, सब मैंने हिंदी में पढ़ा है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, और एक अति लाभ है, और एक अति मतलब सबसे बड़ा, जो नहीं वर्ड दिया है वो भी लिख लो। एक सबसे बड़ा फायदा ये है, या में मतलब इसमें, इसमें मतलब अपनी भाषा में, लखात मतलब दिख रहा है। हाँ, लाभ प्रॉफिट, राइट। ओके, थैंक यू डेनियल। आर्या, 5 मिनट है ना अपने पास, तो बहुत है इतना। प्रकट मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लखात मतलब दिखाई देता है, दिखाई देना। कि निज भाषा में कीजिए, अपनी भाषा में कीजिए जो, अगर, क्या, विद्या मतलब ज्ञान की बात। कभी कहते हैं, ते ही सुनी पावे लाभ सब। ते ही मतलब उसे, सुनी मतलब सुनकर, पावे मतलब पाते हैं, लाभ मतलब फायदा, सब मतलब सभी, बात सुने जो कोई। जो कोई मतलब जो कोई भी, जो कोई भी। यह गुण भाषा और मह, ये गुण दूसरी भाषा, मह मतलब में। देखो मेरी भाषा है, इसके लिए मुझे पता है मीनिंग इसका। मह मतलब में। कबहू, हाँ पोजीशन तो 2018 कबहू नाही कोई। कबहू मतलब कभी भी। हाँ प्रॉपर्टी। यस सर। ध्रुव सर आप कुछ बोल रहे थे। हाँ कोई मतलब होता है, प्लीज नोट कर लो। यहाँ पे भावार्थ भी है। मैं दोनों लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस यहीं तक कंप्लीट करेंगे। कवि कहते हैं कि और एक बराबर। अतिलाभ, और एक बहुत बड़ा फायदा है, या में मतलब इस अपनी भाषा में, जो स्पष्ट रूप से हाँ दिखाई देता है। क्या? कि निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अगर आप अपनी भाषा अच्छा में ज्ञान की बात कर रहे हो, तो इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? मतलब आपको ज्ञान सब किस में मिल रहा है? अपनी भाषा में मिल रहा है। अच्छा ते ही सुनी पावे लाभ सब, और उस ज्ञान की बात अच्छा को सुनकर सभी फायदा पाते हैं। बात सुने जो कोई, जो कोई भी आपकी भाषा में आपकी बात को, आपके ज्ञान की बात को बराबर। सुनते हैं, सबको उसका फायदा मिलता है। यह गुण भाषा और मह, बोले अच्छा कि अच्छा ये जो फायदा अपनी भाषा में है ना, ये कभी भी आपको दूसरी भाषा में नहीं हाँ मिलेगा। कि आप अपनी भाषा में बातों को सोच हाँ सकते हो, अपनी भाषा को समझ सकते हो, अपनी भाषा में ज्ञान की बात लोगों को समझा अच्छा सकते हो। ये जो अच्छा आपको क्वालिटी, एक जो टैलेंट मिला है, वो आपकी भाषा में है, अच्छा बाकी दूसरी भाषा में नहीं है। ध्रुव सर आपके वॉइस, आप प्लीज बंद करो ना वॉइस आपकी। राइट। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? थोड़ा डिस्टरबेंस था सर पीछे, समझा नहीं क्या बोला अभी। आप, मैं बोल रहा था आप फोन पे बात कर रहे थे शायद, तो हाँ यहाँ तक आवाज आ रही थी। हाँ अच्छा अच्छा राइट। और हाँ आपकी फीस कभी देनी होगी सर आपको? स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा ओके। सबको? मेरी लोन अमाउंट कितनी पूछ रहे हैं आप? फिलहाल सर फोर क्लोजर 40,85,000 पे। यहाँ तक हाँ किसी सर को क्या बोल रहे डाउट हैं? है? यहाँ तक किसी को कोई 40 lakhs, 40,85,000। स्टूडेंट? अच्छा मेरे को एक्चुअली अरुण जोशी ने बोला था कि 5,000 रुपीज है करके। राइट। हाँ सर। अच्छा अच्छा
ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। टिक मार्क करके रखो, कितना बाकी है इसके बाद। अच्छा यहाँ से विविध कलर से, ठीक है। ठीक है इसलिए सर। यहाँ से टिक मार्क करके रखो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज ठीक के है। लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही पढ़ेंगे और हर बार पढ़ेंगे। इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट। बाय, टेक केयर। बाय अलेक्सा। हो गया।